मैं फिर भी एक कोने वाले बिस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे ये याद नहीं कि जब मैंने किसी को लकड़ी के फ्लोर पर भागते हुए सुना तो उस वक्त क्या टाइम हुआ। मैं ये सोचकर उठी कि शायद कोई आ गया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो कमरा पहले की तरह बिल्कुल खाली था। वो मरीज अब खर्राटे ले रही थी। हेलो, क्या कोई है? जैसे ही मैंने उस औरत के हंसने की आवाज सुनी, मैं चौंक गई। दरवाजा बंद था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले किया था। इसका मतलब ये है कि आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। मिसेस टनाका, क्या आप फिर से नींद में चल रही हैं? मैं लाइट नहीं जला सकती थी क्योंकि ऐसे करने से सोई हुई मरीज जाग जाती। कमरे में जल रही लाइट ज्यादा रोशनी नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने अपने फोन पर फ्लैश लाइट जला ली और मैंने देखा कि एक औरत लाल रंग का किमोनो पहने ठीक दरवाजे के पास खड़ी थी। इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं एक चीज तो बता सकती थी कि वो अजीब तरह से हंसते हुए मुझे घूर रही थी। ओह गॉड! मेरी मॉम की अचानक आई कॉल ने मुझे एक पल के लिए तो दिल का दौरा ही दे दिया। हाय मॉम, आप अब तक जाग क्यों रही? कोको, क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अचानक आधी रात को मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? मुझे बस एक बुरा सपना है। तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ मॉम, और मैं कहाँ हो सकती हूँ? मेरी नाइट शिफ्ट है। दोबारा? क्या तुमने नाइट शिफ्ट कहा? हाँ, क्यों? मैंने अभी देखा कि नाइट शिफ्ट करते हुए तुम्हारी आंख लग गई और तुम्हें एक अजीब सी दिखने वाली औरत सोते हुए देख रही है। उसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और वो... इससे पहले कि मेरी मॉम अपनी बात खत्म कर पाती, उनका फोन बीच में ही कट गया। मेरे कांपते हुए हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। बहुत ही धीरे धीरे तेज धड़कनों के चलते मैं वापस उस तरफ मुड़ी जहां वो औरत कुछ सेकंड्स पहले खड़ी थी, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। हेलो, क्या 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 चाहिए तुम्हें? मेरी आंखें पूरे कमरे को छानने लगी, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी। अचानक मेरा फोन फिर से बजा। दोबारा मेरी मॉम मुझे फोन कर रही थी। मैं अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी तो मेरी नजर मरीज के बिस्तर की तरफ गई। मैंने देखा कि वहां पर लाल किमोनो पहनी एक औरत के पैर थे। मैं उछलकर ऊपर उठी और बिस्तर के ऊपर देखा, और वहां कोई नहीं। क्या ये कोई बुरा सपना है? अब तक मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो गया। मैंने अभी बिस्तर के नीचे एक औरत के पैर देखे थे, लेकिन जब मैं ऊपर देख रही थी तो मरीज के बिस्तर के पास कोई नहीं खड़ा था। मैं एक बार फिर झुकी और एक बार फिर मैंने वो नंगे पैरों को देखा। उसके अंगूठे के नाखून नहीं थे, जिस वजह से वहां खून जम गया था और नीचे का सूजा हुआ मांस दिखाई देता था। मैं वैसे के वैसे बैठी रही। मुझे ऊपर देखने में डर लग रहा था जब अचानक वो पैर घूमने लगे। जैसे जैसे पैर मुड़े, हड्डियों के मुड़ने की आवाज़ तेज होने लगी। मेरी आवाज़ जैसे मेरे गले में ही मर गई। मैं समझ गई थी कि बाकी मरीज इस कमरे के बारे में जो भी कहते थे वो सच था, और शायद आज मैं इस कमरे से जिंदा नहीं निकल पाऊंगी। जब मैं रोने के कगार पर थी, उस औरत की गर्दन नीचे गिर गई और उसका सर जमीन पर घूमने लगा। जैसे कि कोई सांप उसकी गर्दन लंबी खींचती गई और मेरी तरफ आने लगी। हेल्प! मैं उठी और विपरीत दिशा में भागने लगी। मेरा मकसद था